एक समय की बात है कि योगी राज नारद जी दूसरों की खेती के लिए जो अनेक लोगों में भ्रमण कर रहे, तो नारद जी क्या है, अनेक लोगों में जब पहुंचे तो सभी लोग क्या है, अनेक प्रकार से सभी दुखी थे। तो नारद जी ने कहा कि जब सब दुखी है तो एक बार कैलाश की तरफ चले गए। जब कैलाश की तरफ गए तो उसने कहा कि सब परेशान है, तो भगवान शंकर की इसमें चले गए। शंकर भगवान बड़ी तपस्या में बड़ी मस्त है, तो भगवान शंकर को भी थोड़ा घर गृहस्थी के बारे में सचेत कर दे। तो जब भगवान शंकर जी ने नारद को आए देखा कैलाश में, तो भगवान शंकर जी समझ गए कि नारद जी क्या है, किस प्रकार से वहाँ पर आए। तो नारद जी क्या है, सोचने लगे कि आज मैं भगवान शंकर के यहाँ जाता हूँ और माँ पार्वती को क्या है, इनके बारे में बताता हूँ। तब जो शंकर भगवान ने नारद को आए देखा, तो भगवान ने सोचा कि आज कुछ न कुछ क्या है, घर में कलह कले जरूर करेगा नारद जी। तो वह माँ पार्वती के पास पहुंचा। नारद जी ने प्रणाम किया, माता प्रणाम। तो माँ पार्वती कहने लगी, क्या बात है नारद, बड़ी दिनों बाद, बहुत सालों बाद आ रहा, क्या बात है, कुछ नाराजी है? तो नारद जी कहने लगे कि अनेक अनेक प्रकार से माता जी, मैं तो भ्रमण करने जा रखा था और अनेक लोगों में भ्रमण कर रहा था। मैं सोचा चलो माँ पार्वती के दर्शन कर, भगवान बाबा जी के दर्शन कर दूं। तो वहाँ पे जब आए तो माता ने कहा कि चल ठीक है, तेरे आदर खादर की। नारद जी के पूछने लगे कि भगवान शंकर जी कहाँ हैं। बोलने लगे वो तो अपने ध्यान में मग्न हो रखे, सो बैठ रखे हैं। तो माता ने, नारद जी ने कहा कि तुम्हें बड़ा प्रेम, माँ पार्वती बोले हमारे पास तो दोनों में बड़ा प्रेम है, दोनों में। तो नारद जी कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब परेशान, जितने भी घर गृहस्थी के सारे परेशान रहते हैं। तो नारद जी कहने लगे कि सारे जब परेशान, माँ पार्वती नहीं हम तो बिल्कुल परेशान है, मेरा पति तो क्या है, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र वो मेरे सामने बता दे कि ऐसे ऐसे रखा। तो नारद जी ने कहने नहीं कुछ तो कुछ बात तो क्या है, भगवान शंकर ने आपने छुपा रखे होंगे। बोले कि ना। तो भगवान शंकर, नारद जी ने कहा कि जो क्या है, भगवान शंकर जी के जो गले में जो मालाएं हैं, जो वो किस चीज़ की है वो बताए, उसका रहस्य को माला किस चीज़ से धारण कर रखी हो। बोला ये तो बताया नहीं मैंने मेरे को। फिर नारद जी कहने लगे, बोला कि तुम तो कह रहे थे कि मेरे पास कोई राज ही नहीं छुपा रखा। तो नारद जी क्या है बता के, नारद जी कहने लगे माता जी मुझे अब आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। तो नारद जी वहाँ से चल पड़े। माँ पार्वती सोचने लगे कि भगवान शंकर ने मेरे से कुछ छिपा रखा है। और माँ पार्वती कहाँ चली गई, उपवन में चली गई। जब शाम को क्या है, भगवान शंकर जी वहाँ पर आए, जब उन्होंने देखा कि माँ पार्वती कहाँ उपगृह में जा रखी है, उपवन वहाँ पहुँच रखी, तो भगवान शंकर वहाँ गए। बोले कि क्या बात है। माँ पार्वती कहने लगी बात क्या है, तुम बोलते कि मैंने सारी बात तुम्हें बता रखी, तुमने तो मेरे से कुछ छुपा भी रखा है। भगवान शंकर ने कहा आज तक मैंने कुछ छिपाया नहीं, जब मैंने अपने गुरु का मंत्र तक तुम्हें बता रखा है तो छिपाने के लिए रहा क्या है। बोले कि ये जो गले में जो ये लटका रखे ये क्या चीज है। तो शंकर भगवान ने कहा ये क्या है, ये तो ये कोई छुपाने वाली बात है। बोले कि पार्वती जितनी जितनी बार बोले तुम्हारा जन्म हुआ, जितने जितने बार तुम्हारा मरण हुआ, उन दिनों पर उतने जितने तुमने रूप धरे हैं, उन सब के बल क्या है, ये मुंडों के माला मैंने तुम्हें अपने प्राणों से हमेशा लगा के रखा है। इसलिए क्या है, ये मुंडों के माला बल मेरे गले में क्या है हमेशा रहती है, तुम हमेशा मेरे मन में है। इसलिए भगवान शंकर जी ने क्या है माँ पार्वती कहा। और तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा किसने कहा। तो माँ पार्वती बोलने लगी नारद आया था, नारद ने कहा कि ऐसा ऐसा। भगवान शंकर कहने लगे कि तू भी नारद की बातों पे आएगा, जो नारद की बातों पे आया उसका घर कभी नहीं बसा, इसलिए नारद की बातों पे नहीं आना। और आज की दुनिया में तो नारद बहुत सारे हैं, तो इसलिए क्या है नारद की बातों पे नहीं आना है और भगवान शंकर का गुणगान करना है और भगवान के शंकर का कीर्तन करना, मनन करना है। सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, आनंद मनाओ। बोलो शंकर भगवान की जय।